अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो। आज से हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है कि इफ़ एस इज़ अ सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कि अगर हमारे पास एस कोई सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एस है वो सबसेट है नेचुरल नंबर्स का। एंड है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, और वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कौन सी हैं कि वन बिलोंग्स टू एस, उस एस में वन भी बिलोंग करता है। उसके अलावा अगर कोई भी इंटीजर के उस एस से बिलोंग करता है देन हमारे पास के प्लस वन भी एस से बिलोंग करेगा, यानी उसे नेक्स्ट टर्म जो है वो भी बिलोंग करेगी। जिस तरह फ़र्ज़ किया हमारे पास अगर एक है के, कोई भी इंटीजर 10, ये बिलोंग करता है एस से, देन हमारे पास जो 10 प्लस वन है वो भी बिलोंग करेगा एस से, यानी 11, फिर 11 प्लस वन जो है वो भी बिलोंग करेगा एस से, और इस तरह सोन। तो मूव करते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ जब हमने कोई भी करना हो तो हमारे पास उसके डिफरेंट जो हैं वो मेथड्स होते हैं। तो इधर जो हम प्रूफ के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है बाय कंट्राडिक्शन। हमने बाय कंट्राडिक्शन जो है अपना ये प्रिंसिपल जो है इसको प्रूव करना है। अच्छा, बाय कंट्राडिक्शन अगर हम इसको प्रूव करें तो कंट्राडिक्शन क्या है कि हमारी जो भी चीज़ होती है हम उसकी नेगेशन कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हमारे पास जो एस है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। इसका मतलब है वो कहना चाह रहे हैं कि जो एस है वो इज़ इक्वल्स टू एन होगा। तो अगर हम इसकी कंट्राडिक्शन लेना चाहें तो हम कहेंगे कि लेट एस जो है वो नॉट इक्वल टू एन है। ये हमने लेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि एस नॉट इक्वल टू एन है, उन्होंने कहा है। तो एस नॉट इक्वल टू एन का क्या मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एस में नहीं हैं। अगर सारे ही होते तो फिर तो ये दोनों इक्वल होने थे, लेकिन यहाँ पे है कि एस में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो फिर टी में है। सपोज टी हमारे पास एक सेट है एन such that n belongs to natural numbers and n does not belongs to s। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास n कोई भी ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है लेकिन वो s से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं थे। इसका मतलब है s से कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो n में नहीं थे, तो वो फिर किस में है, t में है, यानी वो s में बिलोंग नहीं करते। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं तो फिर टी जो है वो नॉट इक्वल टू दिस वन होगा, यानी टी फिर एम्प्टी सेट हमारे पास नहीं है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर टी एम्प्टी सेट नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि अगर टी एम्प्टी सेट नहीं है तो फिर टी जो है वो सब सेट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में तो सारे ही थे, तो उनमें से जो एस में नहीं थे वो टी में है, तो इसका मतलब है टी भी एक सब सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का। तो अगर ये इसका सबसेट है तो अकॉर्डिंग टू वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या कहता है कि अगर ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब है कि इसका कोई लीस्ट एलिमेंट भी है। तो अकॉर्डिंग टू वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल टी हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट। अगर ये इसका सबसेट है तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टी का जो है वो लीस्ट एलिमेंट भी होगा। अब टी का अगर लीस्ट एलिमेंट है तो वो कौन सा होगा, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट ए इज़ लीस्ट एलिमेंट ऑफ टी। हमारे पास ए का जो लीस्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, टी। तो अगर इसका ये मतलब है कि ए बिलोंग टू टी एंड ए डज नॉट बिलोंग टू एस। अगर वो टी में है इट मीन्स वो एस में हमारे पास नहीं है। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। अब जो हमारे पास दो ऊपर प्रॉपर्टीज़ थी, एक वन बिलोंग टू एस और एक के बिलोंग्स टू एस, देन के प्लस वन जो है वो भी बिलोंग करेगा एस से। तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम कहते हैं कि यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम यूज़ करें जो कि हमारे पास थी वन बिलोंग टू एस, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर वन इससे बिलोंग करता है तो फिर ए जो है वो ग्रेटर देन वन होगा। क्यों, क्योंकि
हमारे पास 1 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर था, ठीक है। तो फिर जो a है वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर a ग्रेटर देन 1 है तो a माइनस 1 जो है वो फिर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब हमें पता है, हम लिखते हैं कि एज a माइनस 1 इज़ लेस देन a माइनस 1 लेस देन a है ना, क्योंकि हमारे पास a जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में से अगर 1 माइनस कर दें तो ऑब्वियसली वो इससे लेस ही होगा। तो a माइनस 1 जो है ये लेस है a से। अब हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि a जो है वो लीस्ट एलिमेंट है t का। हम यहाँ पे लिखते हैं कि वी मेंशनड दैट a is the least element of t। a जो है वो t का लीस्ट एलिमेंट है, लेकिन जो a माइनस 1 है वो लेस देन a है, ठीक है। तो अगर ये लेस देन a है तो इसका क्या मतलब है कि फिर ये हमारे पास किस में होगा, t में होगा, ठीक है, क्योंकि उसका a जो है वो t का लीस्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये जो a है ये हमारे पास लीस्ट एलिमेंट है t का, तो लीस्ट एलिमेंट होता है सबसे छोटा। तो अगर a माइनस 1 इससे लेस है, इसका मतलब है कि वो t में नहीं होगा, वो हमारे पास कहाँ होगा, s में होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि वी मेंशन दैट a इज़ द लीस्ट एलिमेंट ऑफ t। तो अब हम कह देते हैं बट a माइनस 1 इज़ लेस देन a माइनस 1 तो हमारे पास लेस देन a है, सो इट वुड नॉट बी इन t। तो फिर ये हमारे पास t में नहीं होगा, क्योंकि जो a था वो हमारे पास था लीस्ट एलिमेंट, और लीस्ट एलिमेंट जो है वो सबसे छोटा है। तो अगर उससे छोटा होगा तो इसका मतलब है वो फिर t में नहीं होगा, तो वो किस में होगा ऑब्वियसली वो s में होगा। तो हम कहेंगे कि a माइनस 1 जो है ये बिलोंग करता है s से। अब हमने ये देखना था कि अगर कोई इंटीजर k हमारे पास बिलोंग करता है s से, तो फिर k प्लस 1 भी s से बिलोंग करता था। तो a माइनस 1 हमारे पास एक इंटीजर है, ठीक है। अब ये अगर हमारे पास इंटीजर है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा था कि इफ़ k बिलोंग्स टू s, अगर कोई इंटीजर इससे s से बिलोंग करता है तो उससे नेक्स्ट भी उससे बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी हम देखें, अगर a माइनस 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है s से, तो इसका मतलब है कि a माइनस 1 प्लस 1 ये भी बिलोंग करेगा s से। अब ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो ये रह जाएगा a बिलोंग्स टू s। अब a बिलोंग्स टू s ये चीज़ जो है ये हमारे पास सही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने कहा था कि a जो है वो लीस्ट एलिमेंट है t का। तो अगर, और हमने ये भी कहा था कि जो t में है वो एलिमेंट्स हैं जो s में नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि पहले ही कहा था कि t का जो लीस्ट एलिमेंट है वो a है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि a जो है वो s से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो ये कंट्राडिक्शन थी, ये हमारे पास जो हमने स्टार्ट में लेट किया था ना, ये उसकी भी कंट्राडिक्शन आ गया। हमने स्टार्ट में लेट किया था कि हमारे पास s नॉट इक्वल टू n है, ठीक है। लेकिन अब हमारी क्योंकि कंट्राडिक्शन आ गया दोबारा से यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ से हमारी स्टेटमेंट जो है उसमें कंट्राडिक्शन आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो हमने कंट्राडिक्शन ली थी उसमें कंट्राडिक्शन आ रही है। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वही ट्रू थी। तो हम कहेंगे कि सो s इज इक्वल टू n, s जो है वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। तो इसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले ये था कि अगर हमारे पास s जो है वो सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, और उसकी ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर 1 बिलोंग करेगा s से और कोई भी इंटीजर k बिलोंग करेगा s से, देन k प्लस 1 भी बिलोंग करेगा s से, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि s जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। बाय कंट्राडिक्शन हमने इसको स्टार्ट किया, तो s जो है वो नॉट इक्वल टू n हमने ले लिया इसकी, यानी कंट्राडिक्शन ले ली। तो अगर s जो है वो नॉट इक्वल टू n, इसका मतलब है कि कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो s में नहीं है, तो फिर वो किस में होंगे, एक नया सेट t ले लेते हैं उसमें होंगे। तो वो कौन से थे, n हमारे पास नंबर्स थे, ठीक है।
अब इसमें क्योंकि कुछ नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है टी नॉट इक्वल टू 5 है, इसका मतलब है टी भी हमारे पास सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अकॉर्डिंग टू वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल अगर ये इसका सबसेट है तो इसका लीस्ट एलिमेंट भी होना चाहिए। इसका लीस्ट एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए अगर बिलोंग कर रहा है टी से तो इसका मतलब है कि वो फिर एस से बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो ए ग्रेटर देन 1 है तो a-1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और a-1 क्योंकि लेस देन a है और हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि a जो है वो लीस्ट एलिमेंट ऑफ t है, तो ये भी हमें पता है कि जो a-1 है वो लेस देन a है, तो इसका मतलब है अगर वो लेस देन a है तो फिर वो t में नहीं होगा क्योंकि t का तो लीस्ट एलिमेंट a था, तो इसका मतलब है कि a-1 फिर बिलोंग करता है s से। a-1 अगर s से बिलोंग करता है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है यानी उसमें अगर +1 कर दें तो वो भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, जबकि इसको हाँ ये हो जाएगा a बिलोंग्स टू s, जबकि a तो t में बिलोंग कर रहा था वो s में बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो फिर ये हमारे पास कंट्राडिक्शन होगी, तो इसलिए हमारे पास जो s है वो इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।